इस्लामिक कंट्री में मस्जिद है, कितने इस्लामिक कंट्री में मदरसे हैं और कितने इस्लामिक कंट्री में बुरखे और टोपी पहने। ये तो बुरखे पे आजकल देख रहे हैं कैसा बयान चल रहा है। हाँ, क्योंकि भारत ही ऐसा कंट्री है जो कहता है तुम सब करो लेकिन हिंदू को काटो सर्वप्रथम। झूठ बोल रही है तू। ये सिलसिला चलता आ रहा था और अभी इसको रोकने का प्रयास हो रहा है इस सरकार के द्वारा, जिनका भी आप जिक्र कर रहे हैं कि उनका 9 साल पूरा हो गया। भारतीय जनता पार्टी ये हमेशा से उनको रोकने का कार्य कर रही है। और तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन हिजाब पहनना क्या देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा है? नहीं। क्या मोरालिटी के लिए एक बेकार चीज है या डिसेंसी उससे खराब हो रही है, पब्लिक ऑर्डर उससे तहस नहस हो रहा है? कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। समझ रहे हो? एक औरत के हिजाब पहनने से किसी दूसरे को कोई चोट नहीं पहुंच रही है, किसी दूसरे की जिंदगी में कोई भी असर नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए ये ठीक है। नरेंद्र मोदी जी की टिप्पणी ये है ना कि आप मुसलमानों के, अब सही बोल रहे हैं, हम मुसलमानों के अगेंस्ट नहीं, वो तो अपने भाई हैं, वो हिंदू हैं, उनसे ये कह रहे हैं कि आप मुसलमानों के अगेंस्ट ना बोलो, अपने बेटे के खिलाफ किसी और के पास नहीं बोलना चाहिए, वो हमारे अपने हैं। अरे ये बात तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। जैसा कि बागेश्वर धाम में आए दिन होते आ रहा, धर्म परिवर्तन करके उनके घर वापसी हो रही है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो हमारे से दूर नहीं, वो हमारे अपने ही हैं। सवाल तो उन पे भी उठ रहा है धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर क्या कि वो चमत्कार कैसे कर सकते हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं और अंधविश्वास फैला के लोगों को बहला फुसला के वो हिंदू की धर्म की तरफ परिवर्तन कर रहे हैं। हाँ, बहला फुसला के, लेकिन कम से कम जबरदस्ती खतना नहीं करवाया जा रहा, जबरदस्ती सिखा तो नहीं नोचा जा रहा, जबरदस्ती उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार तो नहीं किया जा रहा है ना। इतना मारूंगा भिखारी भीख नहीं देगा। इस देश में वो हिंदू है तो वो जय श्री राम बोलेगा, और अगर वो मुस्लिम है तो अल्लाहू अकबर बोलेंगे। और किसी की औकात नहीं है ना कि किसी को किसी के धर्म के यहाँ पे रह के और किसी को जय श्री, मुसलमान क्यों बोलेगा भाई जय श्री राम? सवाल अच्छा था। हिंदू जग गया इसीलिए। हिंदू जग गया है, हिंदू हमेशा से जगा हुआ था, लेकिन हिंदू धर्म सिखाता है सबको लेके चलने के लिए। हिंदू देशभक्त, गांधी जी देशभक्त नहीं थे। कौन गोड से? हम लोग गांधी को मानने वाले हैं, और जो सुअर लोग हैं ना, और ये जो गोबर खाने वाले लोग हैं, यही गोडसे को मानने वाले लोग हैं। हमारा देश हिंदू मुसलमान की भाईचारा की वजह से नहीं जाना गया है, ये देश जाना गया है हमारे ग्रंथ की वजह से, रामायण की वजह से, महाभारत की वजह से, यहाँ के ऋषि मुनियों की वजह से, उनकी तपस्या की वजह से, हमारे वेद से, हमारे पुराण से। हमारे देश में 4 वेद है ना। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। सबसे पुराना ऋग्वेद और सबसे लास्ट अथर्ववेद। अथर्ववेद में इन सभी विद्याओं के बारे में जानकारी दी गई है। अब मुझे एक बात बताइए कि किस कुरान में और किस बाइबल में वो जो झाड़ फूक करते हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है, जिसका जिक्र खुद वैदिक काल से होता आ रहा है, उसको ये अंधविश्वास कहते हैं? अरे हाँ भाई हाँ। अभी 2 साल पहले अमेठी में एक मौलवी ने अपने साले के साथ मिलकर मदरसा में पढ़ने वाली एक बच्ची के साथ बलात्कार किया और उसको झांसा ही दिया कि उसपे भूत और पिशाच। अंधविश्वास कौन फैला रहा है? और वो मौलवी आज कहाँ है? क्या वो जेल में है? फिर मारने का आएगा तू? और ऐसी बहुत सी घटना, आगरा में 10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, वो भी मौलवी जिसने हरे रंग का पहन रखा है। क्या वो जेल में है? नहीं है, लेकिन हर वक्त भगवा रंग को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा क्यों? झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? आप खुद सोचिए ना, भगवा रंग को बदनाम करने की ये सब साजिश चल रही थी, लेकिन अब धीरेन्द्र शास्त्री इन सब के पिताजी हैं, इन सब पे वो भारी पड़ गए हैं। कब हो गया ये? कि भगवान भी कहते हैं कि पहले दर्जा भगवान का किसको दो? माता पिता को दो। तो जो इंसान माता पिता को नहीं मानता, ओकरा से बड़का पागल और कौन हो सकता है? भगवान भी कहते हैं ना, जब शिक्षा पढ़ने जब आप ग्रहण करने जाइएगा तो पहला चीज कहा जाता है कि प्रथम गुरु कौन होता है? माता और पिता होता है, और दूसरे गुरु शिक्षक होते हैं। इतना अच्छा बात बोला बहन जी। तो जो ये प्रथम गुरु को नहीं मानता और खुद को भगवान कहता है, तो ऐसे पागलों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, इससे परहेज करें। भारतवासियों से अनुरोध होगा कि ऐसे पागलों की बातों पर ध्यान ना दीजिए। शाबाश। जब हिंदू राष्ट्र अगर भारत बन जाएगा तो मुसलमानों के साथ में क्या होगा? मतलब घोषित हो जाएगा तो मुसलमानों को क्या भगा दिया जाएगा यहाँ से भारत में? उनको रहने का हक नहीं मिलेगा। अब आपको तो पता है, अगर हम ये कर सकते तो अभी तक हमारा भारत ये जो खंडित हुआ पड़ा है उसको अखंड भारत बना दिए होते। हम हिंदुओं में यही तो सबसे बड़ी खूबी है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। रहो फिर से आ गए रे बाबा इधर से। हिंदुस्तान में, इस आर्यवर्त में, माफ करिएगा मैंने हिंदुस्तान बोल दिया, अब तो जब हिंदू राष्ट्र बन चुका है तो इसका नाम भी आर्यवर्त ही पड़ेगा तो ज्यादा बढ़िया होगा। इस आर्यवर्त में हर किसी को रहने की अनुमति है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, वरना बहुत गंदे जाओगे। और वो भी 4। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? किसी का बाप का देश है ये क्या जो नाराबाजी करेगा? हिंदू राष्ट्र बात करती है, बनाने की बात करती है, हिंदू राष्ट्र बात। कोई हिंदू राष्ट्र क्या? हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, संविधान से चलता है, संविधान है, इसी की वजह से वो अरेस्ट हुई, ठीक है ना?